बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मैंने बस एक स्टार्ट लिया है आप लोगों की बेहतरी के लिए कि एक डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ जो सेशन है करंट अफेयर के हिसाब से, जो क्रूशियल सेशन होता है जनरल नॉलेज का, उसको स्टार्ट किया है। और आज से मैं इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पे भी डालूँगी कि मैक्सिमम लोग इसको अवेल कर सकें। आप लोगों को मैंने कहा था कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह शेयर किया करूँगी, जो भी एमसीक्यूज़ हुआ करेंगे, जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जनरल नॉलेज के मतलब हैं, जिनकी मैं फ़ाइल जिस तरह की चीज़ें। और व्हाट्सएप ग्रुप में तो डेली बेसिस में मैं तैयारी करवा रही हूँ आपको। हम लोग प्रॉफिट्स पढ़ चुके हैं सारे इस्लामिक स्टडीज़। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि संडे से हम उसकी बाकायदा से तैयारी जनरल नॉलेज की शुरू कर दें। सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया था इस्लामिक स्टडी जनरल नॉलेज के हवाले से। इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर मैं आपको तैयार करा रही हूँ, और साथ साथ कोई ना कोई छोटा सा टॉपिक हम उठा लेते हैं जिसको हम याद कर लेते हैं या उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले 2 साल में कौन से हाईलाइट रहे हैं, या पिछले 2 साल में जो हाईलाइट रहे हैं उनके रिलेटेड कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो बच्चों, बात इस तरह है कि आज है डेट 26 जून 2020। तो आज ही हवाले से एमसीक्यूज़ सबसे पहले जी, आज जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है जी अपनी जो 22 महीने की रूल है उसकी हाइलाइट्स एक पेश की हैं। असम्बली में काफ़ी अरसे बाद तशरीफ़ लाए हैं असम्बली में, और बाद में अपोजिशन लीडर भी उनको देखा देखी तशरीफ़ ले आए हैं। तो इमरान खान ने बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात की है, ये देखना अभी अब मेमीज़ भी बन जाएंगी इसके ऊपर, और मीम्स भी, और फिर अभी हाईलाइट हो जाएगी चीज़। तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने, अलकायदा लीडर जो अलकायदा का फाउंडर था उसामा बिन लादेन, उसको मार्टायर करार दिया है, जो कि यूनाइटेड नेशन जब ये यूएस गए थे इमरान खान, तो वहाँ पे उन्होंने इनको दहशतगर्द करार दिया था। और अभी तो उसामा बिन लादेन के हवाले से थोड़ी सी बात कर देते। जैसे मैंने बताया है कि अलकायदा का जो फाउंडर है उसामा बिन लादेन है। और आपको ये भी पता होगा कि एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ था, यूएस ने ऑपरेशन किया था विद द कोऑपरेशन ऑफ सीआईए, ठीक है। और तो ओबामा की जो डेथ हुई थी उसमें एबटाबाद ऑपरेशन वो था, और उस ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, इसका नाम था NEP, नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून स्पीयर नाम है इसका। और इसके अलावा जो उसमें यूज़ हुआ था हेलीकॉप्टर में भी पूछा जाता है अक्सर एमसीक्यूज़ में, तो ये भी आपने याद रखना है। ब्लैक हॉक था, और उसकी बरियल के बाद, डेथ के बाद, उसकी जो बॉडी थी उसको नॉर्दर्न जो अरेबियन सी है वहाँ पे दफना दिया था। ब्लैक हॉक MH16 ब्लैक हॉक, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है जी। तो आज गुलाम सरवर खान साहब ने, जो एविएशन के मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन के, उन्होंने इन दिनों बड़ी हाईलाइट जा रही है हमारी सिविल एविएशन, बड़ी हॉट न्यूज़ जा रही है इसके बारे में। ध्यान रखिएगा कि क्या क्या इसमें से पूछा जा सकता है। हो सकता है DG के बारे में पूछ लिया जाए, मिनिस्टर के बारे में, उसके एयरबस का नाम पूछ लिया जाए, कितने बंदे शहीद हुए, एट्सट्रा। मैं पहले बता चुकी हूँ। खैर, जो 150 पायलट्स हैं उनके जो सस्पिशियस लाइसेंस हैं करके उनको नल एंड वाइड करार दिया गया है। फेक लाइसेंसेस थे, तो वो उनको National Assembly declared that 150 pilots of the national flag carrier had fake license, ठीक है, यानी उनके फेक लाइसेंस थे, ये डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो अथॉरिटी भर्ती करती है बाकायदा, पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन फॉर एलिजली, ये जो है ना पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन, पल्पा, PALPA, पल्पा,
इसके अलावा MCQs देख लेते हैं आगे कोई। अच्छा जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बड़े हाईलाइट जा रहे हैं। वैसे भी जुडिशल काफ़ी एक्टिव है पिछले 2-3 सालों से। तो चीफ जस्टिस साहब ने लाजमी जो भी चेंज हो तो उसको पढ़ा करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद खोसा साहब हैं, इनको याद रखिएगा। फॉर्मर तो आपको पता ही है, बड़े फेवरेट रहे हैं सबके, सोशल एक फिगर रहे हैं। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन भी काफ़ी हाईलाइट जा रही है इन दिनों। तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ साहब हैं ना, एंटोनियो गेटर्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग यूनाइटेड नेशन के हवाले से। इसके अलावा एडिटोरियल पेज पे मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया कि कुछ इतना इम्पोर्टेंट हो, और ना ही बिज़नेस में कुछ ऐसा था कि उसको मैं चीज़ हाईलाइट करूं। अच्छा जी, रशिया के हवाले से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं पहले भी हाईलाइट कर चुकी थी, तो फिर आज इसको, क्योंकि वोटिंग हो रही थी। व्लादिमीर पुतिन, मैंने बताया है आपको, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं करंट, तो उनकी एक्सटेंड की गई है जो टर्म है उनकी, टर्नओवर उनको मज़ीद एक्सटेंड किया गया है। कि रशिया में जो कल हुए हैं 25 जून को पोल्स हुई है कि व्लादिमीर पुतिन को मज़ीद एक्सटेंड करनी है उसकी टर्म या नहीं, तो उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है 2036 तक। अभी रिसेंटली उनकी जो टेन्योर जो ख़त्म होना है प्रेसिडेंशियलशिप का, वो 2024 में ख़त्म होना है, लेकिन बाकायदा दोनों जो हाउस हैं उनके, बोथ हाउस हैं, पार्लियामेंट एंड कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उन दोनों से डिक्लेयर किया गया है कि जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से 20 साल से बराजमान है रूस के अंदर, एक लंबा टेन्योर है, देखें ये काफ़ी हाईलाइटेड है, तो 2036 तक इनको सदर तस्लीम कर दिया गया है जी। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं हमास के ऊपर, क्योंकि मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी। इसराइल, वेस्ट बैंक, जेरूशलम, आपको ये चीज़ें याद होंगी। अक्सर हम न्यूज़ में ये चीज़ें लफ्ज़ सुनते रहते हैं, लेकिन हमें इनकी डिटेल नहीं पता। तो आज देखते हैं कि हमास है कौन, क्योंकि गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के ऊपर ही बेचारे फ़लस्तीनी रह चुके हैं, और बाकी तो सारा इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। तो इस हवाले से आज बात करते हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा जी, बेंजामिन नेतन्याहू। तो हमास ने, क्योंकि मैंने बताया है कि हम जो इसराइल है, पहले जिस तरह उसने एम्बेसी को मूव किया था यूनाइटेड स्टेट ने जेरूशलम में, और कैपिटल डिक्लेयर किया यूनाइटेड स्टेट ने। उसके अलावा जो 2018 में जो भी डेवलपमेंट हुई थी, किस तरह 75 लोग जो हैं फ़लस्तीन के एक दिन में मार दिए गए थे। और अभी एक मज़ीद डेवलपमेंट में इसमें ये हो रही है कि जो इसराइल है वो ये चाहता है कि जो गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है उसके ऊपर भी पहले ही काबिज़ हैं उस पर इसराइल, उसमें से थोड़े से इलाके पे फ़लस्तीनी काबिज़ हैं, तो वो चाहता है कि मज़ीद इसके ऊपर एनेक्सेशन की जाए। तो हमास ने एक उनको रेड सिग्नल दिया है कि हम लोग, रेड सिग्नल होता है ना, ख़तरे की निशानी होती है, ग्रीन सिग्नल तो, या वाइट जो होता है ट्रूस होता है कि हम लोग जंग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन रेड सिग्नल दिया है। ये प्रैक्टिकली दिया नहीं है, ये बताया है कि हम लोग ये ऐसा नहीं करने देंगे। तो वो कह रहे थे कि वेस्ट बैंक, क्योंकि जॉर्डन और वेस्ट बैंक की जो है सरहद एक दूसरे के साथ अटैच है बिल्कुल, यानी फ़लस्तीन, जॉर्डन, इसराइल, ये सारे बिल्कुल एक ही दायरे में हैं, मौजूद हैं। तो इसको डिनाई किया है जी हमास ने कि हम लोग इस तरह नहीं करें, क्योंकि हमास एक इंटरनेशनली तो इसको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ दहशतगर्द ग्रुप भी मानती हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसको दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दिया है, ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये हमास क्या है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, पीछे फ्लैशबैक देखते हैं ज़रा कि क्या है। तो
वर्ल्ड वार वन 1914-19 आपको अच्छी तरह याद होगी। काफ़ी जो बच्चे नए हैं उनको भी पता चल गया। इसमें बाकायदा लेक्चर भी दूंगी वर्ल्ड वार वन पे, ये किस तरह हुई थी। मैं कोई रवायती किस्म का लेक्चर नहीं दूंगी, मैं फ्रेंडली होकर बड़ा पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो मैं वो आपको समझाते हुए कि किस तरह वर्ल्ड वार वन शुरू हुई। खैर वर्ल्ड वार वन 1914-1919 इसकी डेट है, ड्यूरेशन है इसका। तो आपको पता है उस्मानिया जो सल्तनत थी उसके टुकड़े हो गए थे, और मौजूदा जो इसराइल है और फ़लस्तीन ये जो है बरतानिया के हवाले कर दिए गए थे। आपको पता है सल्तनत उस्मानिया जब टूटी थी तो जितने भी अलायंस थे, जितने भी इत्तेहादी थे, उनमें वो सल्तनत उस्मानिया के इलाके जो हैं तकसीम कर दिए गए थे। तो इसराइल मौजूदा जो है, उस टाइम इसराइल नहीं था, फ़लस्तीन था, और वो जो अरब इलाके थे उसमें वो बरतानिया के हवाले किए गए। तो बाकायदा एक लॉबी के तहत दुनिया भर से जितने भी यहूदी थे उनको बसाया गया था इसराइल के अंदर, जहाँ पे मौजूदा अभी इसराइल है। फ़लस्तीन के अंदर वो अरब इलाके थे, वहाँ पे बसाया गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी, वहाँ पे कब्ज़ा किया। फिर वर्ल्ड वार टू हुई 1939 टू 1945, 1939 से 1945। तो इस तरह हुआ कि बरतानिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मार खाई थी दूसरी जंग अज़ीम में। पहली जंग अज़ीम में तो वो जीता था, इत्तेहादी थे उसके साथ काफ़ी। दूसरी जंग अज़ीम से सही कुट पड़ी थी उसे। उस कुट के बाद उसने फ़ैसला किया कि अब ये फ़लस्तीन और ये इसराइल का इलाका उससे नहीं संभालने हो रहा, तो मैं जितना भी है ना इसराइलियों को कहता हूँ कि तुम तो वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो। और ऐसा किया कि ये इलाके हैं फ़लस्तीन के हवाले कर दिए जाए। लेकिन भाई अब एक बंदा जो मजबूत हो चुका है, कौम मजबूत हो चुकी है, वहाँ पे वो थोड़ी उस इलाके को छोड़ेगी। और पहले ही जर्मन से उसे इतनी मार पड़ी थी, यहूदी हॉलोकास्ट कहा जाता है, जूते पड़े से छितर पड़े थे उसे वहाँ से, हिटलर से तो निकाल बाहर फेंका था। तो वो कैसे जाते वापस, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। फिर बरतानिया को मजबूरी जो है खामोश होना पड़ा उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे ज़मीनी मकामी लोगों ने ज़मीन भी ख़रीद चुके थे, वहाँ पे काबिज़ हो चुके थे। फिर आखिरकार 1947 में 1947 में इसराइल फ़लस्तीन जंग हुई और मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँच गया। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने इसराइल को और फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी एक इसराइल और फ़लस्तीन, यानी इसराइल को ज़्यादा इलाका दिया और फ़लस्तीन को गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है, और यरूशलेम जो कैपिटल है अभी तक डिस्प्यूटेड है, कोई पता नहीं है वो किसके हिस्से में आना है। लेकिन है तो बेचारे जो गरीब फ़लस्तीनी हैं जो पिस रहे हैं, तो उन्हीं का पूरा इलाका ना। फिर क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो चुका था, यानी उन्होंने उंगली बढ़ाई थी और उन्होंने हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि हाथ काट के पकड़ ही लिया और उनके अब सिर्फ बाजू ही रह गया फ़लस्तीनी बेचारियों का। तो 1961 में 67 सॉरी 6 डे वार, अरब इसराइल वार बहुत ही मशहूर जंग है। तो अरब रियासतों को बिल्कुल तबाह कर दिया था इस जंग ने। 1967 में जो अरब इसराइल वार हुई थी, 6 दिनों की मशहूर वार है। तो जो वेस्ट बैंक और गज़ा था उसके मज़ीद इलाकों पे जो पहले ही उसके कब्ज़े में थे, मज़ीद उस पर कब्ज़ा कर लिया और बहुत ही छोटे से इलाके पर महदूद कर दिया इसराइल फ़लस्तीन को। अब वेस्ट बैंक की जो है आधी ज़मीन उस पर मज़ीद कब्ज़ा कर लिया। अब देखें, जब भी हकूक़ को दबाया जाता है या कब्ज़ा किया जाता है कौमों पर या उसके इलाकों पर, तो होता क्या है कि कुछ ग्रुप्स उठते हैं मुल्क के अंदर से, इर्द गिर्द से सोशल एक्टिविस्ट होते हैं मिल के, और फिर यही जदोजहद शुरू थी। तो हमास और हिजबुल्लाह जो हैं, दो हैं सरफहरिस्त हैं इसमें से, इन्होंने जदोजहद शुरू की इसराइल के ख़िलाफ़। तो हमास जो है, इसका MCQs भी पूछ लिया जाता है, 1987 में ये जमात बनी थी, ठीक है। उनका जो मेन मकसद है वो क्या है कि इसराइल से फ़लस्तीन के इलाके वापस करना चाहते हैं।
ये इनका मेन मकसद है। सही है। तो ये हमास की स्टोरी है। अभी थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया जो है, देखिएगा इराक, ये जो हमास है ये सुन्नी एक जमात है, पॉलिटिकल जमात है ये अभी, और इसका अभी रूल भी कर रही है। तो जहाँ पे भी ईरान होगा वहाँ पे सऊदीया उसके खिलाफ ही होगा, सऊदी अरब जो है, ये याद रखिएगा। तो जब ईरान हमास के साथ है तो ईरान बैक जो हिजबुल्लाह है, यानी हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का वो सपोर्ट करती है ना, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। तो हिजबुल्लाह जो है वो हमास के साथ है और सऊदी अरब तो ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब ख़िलाफ़ होगा तो अमेरिका भी ख़िलाफ़ है, और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE भी ख़िलाफ़ है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इसको दहशतगर्द जमात करार देते हैं। जबकि रूस, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की जो हैं ये हमास के साथ हैं और इनको एक पॉलिटिकल और फ्रीडम फाइटर कहते हैं। अभी देखें नेल्सन मंडेला को भी बड़े लोगों ने दहशतगर्द करार दिया था, लेकिन तारीख़ ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द नहीं था। अभी 2000 से 2004 तक 425 हमले कर चुकी है हमास इसराइल के ऊपर, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि जो हमारा UNO सो कॉल्ड घटिया तरीन दुनिया की जमात, दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं पे भी हमारा साथ मुसलमानों का नहीं देती। और हम खुद इस मामले में गलत हैं, क्योंकि हम अपने फोरम को, अपने मुस्लिम सोसाइटी जो पूरी मजमुआ है उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो हमास 425 हमले कर चुकी है। हमास जो है गज़ा पट्टी पर मौजूद है, ठीक है, और जो इसराइल है छोटी सी, बिल्कुल इतनी सी, ये आप समझें कि ये पूरा इसराइल और फ़लस्तीन है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये वेस्ट बैंक, और ये क्या है, ये फ़लस्तीन, और यहाँ पे वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पे थोड़ा सा कब्ज़ा, और बाकी सारा इसराइल है। तो फिर भी इसराइल जो है इस जगह पर, ये जो गोल सा एरिया है ना, इस जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है, और एक दहशतगर्द जमात देख फ़लस्तीन के अंदर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे हैं उनको दहशतगर्द करार देकर यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, और ड्रोन की मदद से इस इलाके की निगरानी करता है। तो करंटली डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, तो हमास ने कहा है कि हम लोग इसका कड़ा जवाब देंगे, और मुस्लिम हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। खैर ये अलग बहस है। तो ये थे आज की MCQs। याद रखिएगा हमास 1987 में बनी थी, 1947 और 1967 में इसकी 2 जंगें हो चुकी हैं। ये 1947 से 1948 में रही थी, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1948 है या 1947। तो ये थे आज के MCQs। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।